तो आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे टॉपिक जो कि है प्रोटेक्शंस। प्रोटेक्शंस के जरिए हम क्लासेस को शुरुआत करते हैं। क्या होता है प्रोटेक्शंस? तो एक सिंपल सा डेटा हम बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा मेरे अलावा कोई और भी उसको एक्सेस या एडिट ना कर पाए, तो वो होता है हमारा प्रोटेक्शन मेथड। जैसे मैं चाहता हूं सिंपल कि जो डेटा है इसको कोई चेंज ना कर पाए, तो सीट को प्रोटेक्ट करने के कई तरीके हैं। पहला, होम पे जाएं या फॉर्मेट पे आए और यहां से आप प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं। दूसरा, राइट क्लिक करें, प्रोटेक्ट सीट पे जाएं, यहां पे पासवर्ड कर सकते हैं। ओरिजिनली जो एक फंक्शन है वो बिलोंग करता है रिव्यू टैब से। रिव्यू टैब के अंदर जो है ऑप्शंस होता है, वो होता है यहाँ प्रोटेक्ट शीट, यहां से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोटेक्ट कैसे करें? तो जनरली हम सीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करके जाते हैं एंड प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ प्रोटेक्ट शीट में हम पासवर्ड डालते हैं एंड ओके करते हैं एंड पासवर्ड को हम कंफर्म करते हैं। एक चीज का ध्यान आप हमेशा रखिएगा, यहाँ पासवर्ड रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? पासवर्ड रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है। सो पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो भूल जाइए अपने रिपोर्ट, इसलिए पासवर्ड अपने हिसाब से देख के रखिए। पासवर्ड लगाने के बाद अब मैं यहां कुछ भी नहीं कर सकता, देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। वापस अगर कुछ करना हो तो राइट क्लिक करके यहां अनप्रोटेक्ट कीजिए, यहां पे पासवर्ड डालिए एंड ओके कीजिए। अब हम यहां कर सकते हैं। अच्छा, पासवर्ड डालते समय यहां जो होते हैं परमिशंस होते हैं, अलाउ यूजर टू वर्कशीट, मतलब कि पासवर्ड के बाद भी हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट सेल लिया हमने, फॉर्मेट सेल को क्लिक किया एंड ओके करते हैं, ठीक है। तो हम अब कुछ चेंजिंग यहां नहीं कर सकते, चेंजिंग यहां पे नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है इसको कलर कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, यहां से हमने कलर, तो कलर कर सकते हैं। कोई चेंजिंग तो नहीं कर सकते बट इसके अंदर कलर कर सकते हैं। कलर क्यों कर रहे हैं? कलर करने के पीछे रीजन है कि हम जब इस पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट कर रहे थे तो हमने यहां परमिशंस दे दिया। क्या दे दिया? परमिशन दे दिया, ठीक है, समझे? अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक पिछला जो मैं होमवर्क दिया था मैंने, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। बहुत सारे लोगों ने होमवर्क भेजा है मुझे, लेकिन कोई उसको टच नहीं कर पाया। बेसिकली कुछ लोगों ने फॉर्मूला रैप, किसी ने तो रैप्ट का फॉर्मूला बना दिया था, तो फॉर्मूला से नहीं करना था हमें, हमें तो कस्टम फॉर्मेटिंग से करना। सो आपको याद है हमने बताया था आपको कि यहां पी एग्जांपल दिया था कि पी दिया, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन दिए, फिर यहाँ पे अब्सेंट के लिए, यहाँ पे निगेटिव के लिए डाला था, फिर यहाँ पे पॉजिटिव के लिए डाला था, जीरो के लिए डाला था, टेक्स्ट के लिए डाला था। तो चार चीजें जो होती है वो परमिशन होती है। आपको क्या करना था? डबल स्टार स्पेस सेमीकॉलन स्पेस अगेन डबल स्टार सेमीकॉलन फिर स्टार सेमीकॉलन एंड डबल स्टार। तो पहला पार्ट हो गया कि जो भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा हुआ जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। चौथा हुआ जो जीरो होगा उसको शो करेगा, और जो टेक्स्ट होगा लास्ट वाला किसका होता है? टेक्स्ट का होता है। अब इस पे हम नंबर डालिए, यहाँ पे टेक्स्ट डालिए या फिर नंबर टेक्स्ट डालिए, सारा है डबल स्टार में शो करेगा। समझ गए? तो यहाँ पे मैंने ये तो बताया ही था ना, मैंने बस ये पार्ट नहीं बताया था, सोचा कि आप लोग रिसर्च कर लेंगे और आप लोग रिसर्च नहीं कर पाए। चलिए हम टॉपिक पे आते। अब मेरा यहाँ पे ये हुआ, रिक्वायरमेंट ये हुआ कि मैं कॉपी जो है ना, कंट्रोल सी जो होता है वो नहीं कर पाया। अब यहां पे दिक्कत है क्योंकि कॉपी एक्सेल का पार्ट ही नहीं,
मतलब एक्सेल समझ लीजिए आपका स्टेट गवर्नमेंट, एंड योर कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको विंडोज कहते हैं, विंडोज इज द योर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉपी जो है पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि पार्ट ऑफ विंडोज है। तो विंडोज की फीचर्स को एक्सेल कैसे डिसेबल कर सकता है? उसके तो राइट से बाहर है ना, तो कॉपी को डिसेबल कैसे कर? अब यहीं पे आपको सोचना होगा थोड़ा सा अलग। कॉपी को डिसेबल नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। जैसे आईएएस ऑफिसर को क्या बोलते हैं, सस्पेंड या उसकी टर्मिनेट करने का पावर राज्य सरकार में नहीं होता है, केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार पास क्या होता है कि उसकी प्रोफाइल छिनने का है, उसको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता है, उसको बैक टू और कैडेट में भेज दिया जाता है। सेम चीज यहां भी समझिए। अभी चीज से बता रहा हूँ, थोड़ी सी वेब सीरीज देख ली है ना सर, इसलिए उसका आंसर हो गया। तो मैं कहने का मतलब है कि कॉपी करने के लिए जरूरत क्या होता है? सिलेक्शन। जब तक हम एरिया को सिलेक्ट ना करें तब तक कॉपी तो नहीं कर सकते। सो इफ यू वांट टू कॉपी, नीड टू सिलेक्ट योर डेटा। तो यहीं पे मैं क्या करता हूं कि जाता हूं अनप्रोटेक्ट करता हूं। प्रोटेक्शंस करते समय यहां पे सिलेक्शन का परमिशन होता है। अब सिलेक्ट लॉक्ड सेल और अनलॉक्ड सेल क्या होता है, इस पे मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल मैंने यहां से सिलेक्शन की परमिशंस को क्या कर दिया? डिसेबल कर दिया। ठीक है। एंड हम इसको जस्ट ओके कर दें। ओके करने के बाद अब देख सकते हैं कहीं क्लिक ही नहीं कर पा रहे। अगर मैं गलती से कंट्रोल सी कर भी दिया तो एक ब्लैंक सेल कॉपी होगा, डेटा हमारा कॉपी नहीं होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक एरिया को सिलेक्शन से बाहर कर। अब यहां पे समझना है लॉक सेल एंड अनलॉक्ड सेल। एक जो एरिया है हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो जब भी हम कोई सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो प्रोटेक्ट करते समय यहां दिखता है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। अब लॉक्ड सेल क्या है? किसी भी एक एरिया को हम जस्ट सिलेक्ट करते हैं और यहां फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और इसकी प्रोटेक्शंस वाले सबसे लास्ट टैब पे लॉक्ड पे क्लिक होता है। जिस भी सेल बाय डिफॉल्ट हर सेल का प्रॉपर्टी लॉक्ड होता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि लॉक्ड है इसका मतलब उस पर टाइपिंग नहीं होगा। इसको हम ये कह सकते हैं कि द ऑप्शन सपोर्ट टू प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन को समर्थन करता है। तो अगर मैंने इसको यहां से अनचेक कर दिया तो दे आर इज द अनलॉक्ड सेल। सो अब हम अगर पासवर्ड डालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये हमारा लॉक सेल प्रोटेक्ट होगा, बट अनलॉक सेल प्रोटेक्ट नहीं होगा। अब इसको मैं उल्टा करना चाहूं, मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी सीट हमारा अनलॉक्ड हो, सिर्फ इस रेड एरिया को लॉक करना चाहता हूं। तो जो सीट 3 पे किया उसी को यहां हम दोहराएंगे। मतलब हर एक सेल डिफॉल्ट, दोबारा ही समझा रहा हूं सर। तो सीट 3 को हम यहां पे दोहराएंगे। जैसे मैंने बताया कि हर एक सेल बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होता है, मतलब कि पासवर्ड को सपोर्ट करता है। अगर मैंने अनचेक कर दिया तो पासवर्ड की सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहां पे मैंने काम किया है कि पूरे सीट को पासवर्ड से अलग बाहर करना है। तो मैं सीट और एक के ऊपर ट्रायंगल पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहां पे अनलॉक्ड कर दूंगा। तो जो सिलेक्टेड एरिया क्या है? एंटायर एरिया सीट सिलेक्टेड है, तो एंटायर सीट प्रोटेक्शन से बाहर हो गया। अगर मैं यहां पे पासवर्ड डालूं तो हर सेल पे टाइप होगा, लेकिन मुझे इस एरिया पे टाइप नहीं करना था। तो इट मींस हमने इसको वापस लॉक्ड कर दिया। क्या कर दिया? नहीं, लॉक्ड है तो प्रोटेक्शन को सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। अगर अनचेक्ड हो गया तो प्रोटेक्शन से बाहर चला जाएगा। समझ में आया?
वही तो मैं बता रहा हूं, मैं वही तो बता रहा हूं। हमने क्या किया, पहले पूरे सीट के को अनलॉक्ड कर दिया और फिर जो एरिया मुझे लॉक्ड करने हैं उस पर्टिकुलर एरिया को हमने सिलेक्ट किया और वापस इसको लॉक्ड पे क्लिक कर दिया। तो अब क्या हुआ जनरली कि पूरा जो सीट है हर एक सेल पे जाके देखेंगे तो ये अनलॉक्ड, बट ये जो एरिया है इस पे जब क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन टैब में ये लॉक्ड है। अब जब मैं पासवर्ड लगाऊंगा तो जितने भी लॉक्ड सेल है उस पे पासवर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा, जितने भी अनलॉक्ड सेल है वो पासवर्ड से बाहर हो जाएगा। सिंपल पासवर्ड यहां पे अप्लाई कीजिए, कंफर्म कीजिए। मैं नहीं डाल रहा हूं पासवर्ड क्योंकि मैं भूल जाता हूं, इसलिए मैं यहां पे नहीं डाल रहा हूं, ठीक है ना। देन ओके, अब यहां कुछ भी कर सकते बट यहां नहीं कर सकते, समझ गए। इस सीट के हर एक सेल पे जो करना चाहे कर सकते हैं बट यहां नहीं कर सकते। अब इसका एक यूज जो है रियल टाइम यूज मैं आप सिखाता हूं। मनोज जी रुक जाइए 2 मिनट, यूज दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने यहां पे नेम लिखा, मैंने क्वांटिटी डाला, यहां पे रेट डाला, ठीक है, या एमआरपी डाल दीजिए ना, एमआरपी डाल। अब यहां पे क्या है, एमआरपी। अब यहां पे हमने अमाउंट क्या हो गया कीबोर्ड में, अमाउंट, कमीशन, जीएसटी एंड टोटल। उसके बाद यहां सिटी है और एरिया है और भी डिटेल्स हैं, मान लीजिए फिलहाल इतना रहने देता हूं। अब मेरा जो अमाउंट है वो क्वांटिटी और एमआरपी से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। जो कमीशन है वो अमाउंट का 2% है और जो जीएसटी है वो अमाउंट प्लस कमीशन का 18% और 18% और टोटल इन सबका सम है। ये डेटा हमने कैलकुलेशन सिंपल सा कर ली, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं की है, सिंपल कैलकुलेशन किया है। अब यहां पे जैसे मैं नाम डालता हूं पूजा, क्वांटिटी हमने डाला, एमआरपी हमने डाला। अब एमआरपी डालते ही ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन हो जाता है, हो जा रहा है। अब मुझे सिटी पे आने के लिए 1 2 3 4 5 सेल बढ़ डाल के तब सिटी यहां दिल्ली और एरिया नॉर्थ हम करते हैं। मतलब हर डेटा एंट्री में मेरा 5 सेकेंड लॉस्ट हो रहा है, साथ में ये भी खतरा बना रहा है कि ये डेटा मेरा डिलीट, मेरी कैलकुलेशन डिलीट की जा सकती है, देखी जा सकती है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहां से टैब प्रेस करूं मेरा कर्सर यहां चला जाए। सबसे पहले तो मैं इन एरियो पे टाइप नहीं करना चाहता हूं, इसको लॉक्ड रखना चाहता हूं और लॉक्ड के साथ साथ इस एरिया पे हम सिलेक्शन भी नहीं चाहते हैं कि हम यहां सिलेक्शन कर सकें, समझ गए। तो क्या करें, जो हम शीट 4 पे किए बिल्कुल यहां पे सेम करेंगे। हम एंटायर शीट को सिलेक्ट करेंगे, कैसे, 1 और A के ऊपर जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और यहां से लॉक हटा दें। फिर यहां पे DEFG को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल और वापस इस पे क्या करेंगे, लॉक लगा देंगे, ठीक है, और जस्ट इसको ओके कर। अब अगर मैं राइट क्लिक करके पासवर्ड डाल दूं तो क्या होगा कि अब जो है यहां पे हम टाइप कर सकते हैं, बट यहां पे हम टाइप नहीं कर सकते। बट मैं सिलेक्शन भी नहीं करना चाह रहा हूं, एरिया सिलेक्ट भी ना हो, तो क्या करें, सबसे पहले तो इसको अनप्रोटेक्ट करता हूं, देन इसको करता हूं प्रोटेक्ट शीट और यहां पे नीचे जो दिख रहा है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। तो इस अनलॉक सेल को मैं यहां से हटा दिया, देन इसको ओके कर दिया, ठीक है। मतलब मैं एक मिनट, सिलेक्ट लॉक सेल भी हटाना है ना। लॉक सेल कौन कौन है यहां पे, ये है D
एफ जी, कौन कौन है? डी ई एफ जी। तो हमने वहां से उसकी सिलेक्शन की परमिशन हटा दी एंड ओके कर दिया। अब मैं यहां पे टाइप करता हूं ओम, नंबर डाला। अब देखिए जैसे टैब प्रेस करूंगा कर्सर सीधे यहां से उठ के यहां चला आएगा, आ गया। इस बीच में मैं कहीं सिलेक्ट ही नहीं कर सकता हूं। अब सिलेक्ट नहीं होगा तो इसको एडिट नहीं कर पाऊंगा, क्या इसको कॉपी नहीं कर पाऊंगा, चेंज नहीं कर पाऊंगा। सर 3 बार तो रिपीट कर दिया, तीनों में सेम ही चीज यूज किया ना मैंने पूरे सीट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे गए, यहां से इसको अनलॉक कर दिया, ठीक है। और वापस डी ई एफ जी पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे जाए और इसको वापस लॉक कर दिया। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, हम प्रोटेक्ट सीट पे गए और यहां से जो लॉक सेल था उसको अनचेक कर दिए एंड ओके। जी है, वो डिसेबल सिलेक्शन से बाहर हो गया। हाँ, नहीं नहीं, सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा, सिलेक्शन से बाहर। प्रोटेक्शन से बाहर, प्रोटेक्शन से बाहर तो लॉक अनलॉक होगा ना। बोलिए मनोज जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मनोज जी क्या पूछना, पूछिए। हाँ, नहीं नहीं, रिव्यू तो प्रोटेक्शन के लिए हुआ ना सर आपका, लेकिन कौन सा सेल प्रोटेक्शन में आएगा कौन सा सेल नहीं आएगा वो डिसाइड करता है फॉर्मेट सेल का प्रोटेक्शन वाला टैब। सिंपल सा, जिस पे चेक लगा है क्योंकि डिफॉल्ट पहले से लगा होता है, ठीक है ना, वो प्रोटेक्शन के अंदर रहेगा, मतलब प्रोटेक्शन उस पर अप्लाई होगा, और जो बाहर हो जाएगा अनचेक हो जाएगा, वो प्रोटेक्शन उस पर अप्लाई नहीं हो, ठीक है। अच्छा मुझे 2 मिनट दे दीजिए, कोई दरवाजे पे आया हुआ है, 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइल का ओपनिंग पासवर्ड डाला, कर सकते। तो यहाँ मैं नहीं डाल रहा हूँ कि फाइल में आपको भेजना है। तो मोटा मोटी बता दो अभी तक क्या किया हमने। हमने यहाँ पे बताया कि कैसे एक पर्टिकुलर सीट को लॉक कर सकते हैं, कैसे हम इस पे लॉक होने के बावजूद भी अलाउ कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन, फॉर्मेटिंग करना, रो इंसर्ट करना, डिलीट करना जैसे फीचर को हम अलाउ कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे अलाउ, जो जो जिस पे क्लिक करेंगे वो अलाउ हो जाएगा, और सब पे अनचेक कर देंगे तो हमने कॉपी से ही बाहर कर दिया, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा मेरे डेटा को, तो सिलेक्शन ही नहीं बनेगी तो कॉपी कहां से होगा। फिर सीट 2 में हमने बात की दूसरी एग्जांपल कि कैसे हम एक पर्टिकुलर एरिया को अनलॉक रखें, रेस्टो एरिया लॉक कर दें। फिर बात की किसी एक एरिया को कैसे लॉक करें, और फिर इसका एग्जांपल समझाया कि रियल टाइम में इसका बेनिफिट कैसे आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मूला को हाइड करना सिखाया कि फॉर्मूला विजुअल ना हो। देन हमने बात की कि एक यहाँ पे क्या बोले गए, रिव्यू के अंदर यहाँ अलाउ एट रेंज के जरिए मोर देन 1 टैब इसको पासवर्ड कैसे करें, एक से ज्यादा पासवर्ड एक ही सीट पे कैसे लगाएं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है कि अभी अभी जो मैंने आपको फाइल को लॉक करने के बारे में बात किया, पासवर्ड डालने के बारे में, ओपनिंग पासवर्ड, तो उसके लिए मुझे फाइल को सेव एज करना, जनरल ऑप्शन पे जाके पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई हम कर दे सकते हैं। लेकिन बीच प्रॉब्लम ये आता है कि मुझे फाइल को सेव एज नहीं करना, क्योंकि मेरा फाइल ऑलरेडी सेव है और इस फाइल से और भी डेटा कनेक्टेड है। सो मैं इसका रीनेम वगैरह नहीं कर सकता या फिर लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में आप फाइल मेनू बार के ऊपर जाइए, इसमें आपको इन्फो दिखेगा, क्या दिखेगा, इन्फो। इन्फो में आइएगा तो ये दिखेगा आपको एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, क्या दिखेगा, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, और इसके अंदर आप अपना ओपनिंग पासवर्ड डाल सकते हैं।
मैं दोबारा और लास्ट टाइम बता रहा हूं कि आप किसी भी तरह का पासवर्ड एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं, वो पासवर्ड रिकवर हो नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कोई रिकवर की फैसिलिटी नहीं है। इंटरनेट पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर दावा करते हैं पासवर्ड रिमूव करने का, लेकिन वो पासवर्ड कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं भी कोई श्योरिटी नहीं दे रहा हूं कि आपका पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसलिए आप पासवर्ड का काम ध्यान से कीजिए। समझ गए? तो प्रोटेक्शन समझ में आ गया? कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के पास? हाँ, वो इसलिए आ रहा था, उसको राइट क्लिक करके इग्नोर कर दीजिए, उस पर क्लिक करके इग्नोर, जैसे आ देखिए नहीं था, एक एक क्यों कीजिएगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए कि पूरा अनलॉक्ड है, ये तो दी एग्रीन से बोल रहे हैं, इसको अलर्ट बताते हैं, और ये देखिए इस पे लगा प्रोटेक्ट लगा, फॉर्मूला लगा, तो इसको इग्नोर करना है ना, तो यही कर्सर रखेंगे तो इग्नोर का ऑप्शन है, तो आप सिलेक्शन कर लीजिए ना पूरे का पूरा, सिलेक्शन कर लिया आपने। अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ये आएगा, यहाँ इग्नोर कर दीजिए, हो गया इग्नोर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, उसका एक उपाय है, यहाँ पे फाइल के अंदर ऑप्शंस के अंदर इसमें फॉर्मूला के अंदर ये दिख रहा है एनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, इसको अनचेक कर। लेकिन ये सिर्फ आपके सिस्टम पे होगा, अगर फाइल किसी और को भेजा किसी, हाँ उसको दिखेगा, लेकिन ये इग्नोर जब कर देते हैं तो वो आपके सिस्टम पे भी रहेगा, किसी और को सिस्टम पे वर्क करेगा। ठीक है ना, सेम सब पे वर्क करेगा। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में सबसे पहले। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेट एज ए टेबल। अब ये डेटा दिख रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड चाहिए, टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे बने बनाए बहुत सारे फॉर्मेटेड टेबल्स हैं, क्लिक कीजिए, ये आपका ओके, उसमें कन्वर्ट। बट ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, और टेबल के कुछ लिमिटेशंस है, कुछ बेनिफिट है, कुछ नुकसान भी है, जो हम आगे बात करें। मुझे टेबल नहीं चाहिए, क्विक फॉर्मेट चाहिए, तो यहां से देखिए बने बनाए क्विक फॉर्मेट्स हैं जिसका यूज आप कर सकते हो, उस तरह से कन्वर्ट, जिसको हम लोग सेल स्टाइल। उसके बाद इंसर्ट, मतलब आपको अगर कोई इंसर्ट करना है सेल कॉलम, तो आप सिलेक्शन करके इंसर्ट कर सकते हैं। जनरली इसका प्लस का सिंबल होता है। कॉलम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस, माइनस करना है तो कंट्रोल, डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस, जो सिलेक्शन होगा वो कंट्रोल माइनस हो जाएगा, और यहां से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका रो हाइट, रो की हाइट, कॉलम का हाइट वगैरह, जनरली सब चीज हम राइट क्लिक करके कर लेते हैं, यहां से राइट क्लिक करके भी यहां से हम करते हैं। ठीक है, और डबल के इसको सिलेक्ट करके एक आपको ऑटो फिट होता है, जैसे किसी के सेल पे सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दिया तो ऑटो फिट हो जाता है, यहाँ पे ऑटो फिट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन का, सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट क्या है। तो बेसिकली मान लीजिए डेटा है हमारा, और ये देख पा रहे हैं कि डेट उल्टा सीधा है, 24 सितंबर है तो 1 फरवरी है तो 20 जुलाई है। मैं चाहता हूं डेट के हिसाब से शॉर्ट हो जाए सीक्वेंस में, तो आप एक बार चेक कर लीजिए इसमें कोई ब्लैंक सेल वगैरह तो नहीं है ना, नहीं है तो इसके ऊपर एक सेल के ऊपर कर्सर रखिए, यही से कर दीजिए शॉर्ट A to Z या Z to A, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ठीक है, वो शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे 2 के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है कि डेट को भी देखना है, साथ में रीजन्स को भी देखना है, और
अमाउंट भी हायर टू लोअर होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको कस्टम शॉर्ट में आना। कस्टम शॉर्ट जहां पे डेट को लिया, फिर मैंने न्यू सेल पे किया, मैंने बोला इसमें रीजन A to Z होना चाहिए, फिर यहाँ पे ऐड कर दिया, हमने बोला कि मेरा प्रोडक्ट सेल्स अमाउंट। तो तीनों के अकॉर्डिंग जो है ये आपको देखिए डेट वाइज, फिर इसके रीजन वाइज, फिर इसके सेल्स वाइज हो। अच्छा, इसका यूज क्या होता है दिखाता हूं। मान लीजिए कि अल्टरनेटिव शॉर्ट यहाँ पे डेटा आया, अब आपके बॉस ने बोला कि भाई टॉप फाइव सेल्स मुझे दे दो, टॉप 5 सेल्स मुझे दे दो। कैसे करेंगे? इसके दो तरीके। एक तरीका यह है कि हम यहाँ फिल्टर लगाएं, यहाँ पे फिल्टर लगाएं, इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट L होता है। फिर मैं अमाउंट पे जाऊंगा और यहां से नंबर्स में यहां आपको दिखेगा टॉप 10, और यहाँ पे टॉप 10 को हम टॉप 5 करके ओके करेंगे, देन इसको हम कॉपी करके भेज देंगे। एक तरीका तो ये। पर कई बार जो डेटा बहुत ज्यादा होता है तो फिल्टर उसकी कॉपी में प्रॉब्लम्स होती है। तो दूसरा तरीका यह है कि मैं यहाँ अमाउंट सेल्स अमाउंट पे क्लिक किया और यहीं पे कर दिया शॉर्ट Z2A। क्या कर दिया? शॉर्ट Z2A। तो जितने आपका सेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट उससे कम उससे कम उससे कम आ गया। अब यहां से आप टॉप 5 टॉप 10 जो उठाना है कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा। अब एक चीज और होती है कि कहीं कहीं पे हमने क्या किया हुआ है कि कुछ हाइलाइट्स कर दिए, देखिए ठीक है सर, हाइलाइट्स कर। तो मुझे जो हाइलाइटेड है ना उसको टॉप पे रखना, तो या मुझे इसको हाइलाइटेड वाले को फिल्टर करना। एक काम हम फिल्टर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए, हमने फिल्टर लगाया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे फिल्टर बाय कलर चूज कर लिया, ये फिल्टर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे सॉर्ट करना है तो यहां हम कस्टम सॉर्ट पे आएंगे और यहां हमने सिलेक्ट कर लेंगे अपना सेल्स अमाउंट, और सेल्स अमाउंट में यहां सेल वैल्यू की जगह पे सेल कलर, और यहां पे अपनी कलर को चूज करेंगे ऑन द टॉप, ऑन द बॉटम एंड जस्ट ओके कीजिए। आपका जितना कलर एरिया था वो ऊपर आ। एक प्रॉब्लम होती है जब शॉर्ट करना है मंथ बाय, यहां तो डेट है तो डेट बाय शॉर्ट कर लीजिएगा। हमें मंथ बाय शॉर्ट करना, यहां पे शॉर्ट अगर हम A to Z करते हैं तो अप्रैल पहले आएगा। अब मत सोचिए कि ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया, नहीं, ये अप्रैल, आफ्टर दैट यहाँ पे अगस्त, उसके आफ्टर दैट दिसंबर, क्योंकि इसने अल्फाबेटली शॉर्ट किया, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग वर्ड शॉर्ट नहीं किया। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे कस्टम शॉर्ट जो होता है, कस्टम शॉर्ट्स पे आते हैं और यहाँ पे हम कस्टम लिस्ट पे क्रिएट कर जाएंगे। याद होगा हमने डे 1 की क्लास में जो सिलेक्शन था उसमें हमने ड्रैगिंग सिस्टम में हम आपको कस्टम लिस्ट क्रिएट करना सिखाया था। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड जैन फेब होता है, अदरवाइज न्यू लिस्ट पे आप अपना जो भी लिस्ट है, मंथ का हो, डेट का हो, प्रोडक्ट का हो, सिटी का हो, वो लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। और जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो जो लिस्ट यहां बना है उसी के अकॉर्डिंग ये आपका शॉर्ट, ठीक है। तो डेटा को इस तरह से यहां पे हम शॉर्ट करते हैं। फिल्ट्रेशन की बात सेम रही कि आपको यहां से जो जो क्लिक करना है वो क्लिक करके फिल्टर कर लीजिए। नंबर्स में भी क्लिक कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे कंडीशंस होते हैं कि ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़े नंबर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 500 से ऊपर वाला नंबर फिल्टर हो, तो ग्रेटर देन यहाँ पे हमने 500 डाल दिया और उससे ऊपर वाला नंबर फिल्टर हो। इस तरह के कंडीशंस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग और फिल्टर का बात रहा, छोटी मोटी चीजें हैं तो आप खुद भी सीख सकते हो, जान सकते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टर। लेकिन जो जो मेन चीजें थी वो हमने आपको बता। अब आज के जो अगले ऑप्शंस है उस पे बढ़ते हैं। अब हम एक काम पे, एक वर्क पे ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक एडवांस होगा तो प्लीज ध्यान लगा के पढ़िएगा। सो बेसिकली क्या है कि मुझे एक अटेंडेंस बनाने का काम दिया गया है, समझे। मेरे टीम मैनेजर ने बोला कि पूरे टीम का मैं अटेंडेंस में लो, कि कंपनी अभी भी अटेंडेंस जो है वो मैनुअल
डालती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के अंदर स्टाफ जो है वो बाहर आउटडोर करते हैं, तो अटेंडेंस ऑटोमेशन नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी कंपनियां अभी भी अटेंडेंस डिपार्टमेंट वाइज मैनुअल रखती है, और फिर जो उनका ऑटोमेटिक सिस्टम है उससे मैच करके और बाकी मैनेज करती है। सो मैं चाहता हूं कि मैं एक अटेंडेंस का फॉर्मेट तैयार करूं मंथ वाइज। जैसे मैंने मंथ दे दिया यहाँ पे जैन, या फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूं जहां से मैं मंथ सिलेक्ट कर सकूं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा के अंदर जाना होगा, और यहां जाना होगा आपको डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर यहां पे जब आइएगा तो यहां आएगा आपका लिस्ट। लिस्ट के अंदर ये आप डाल दीजिए कि यहां पे मैं कैपिटल में डाल देता हूं जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल कॉमा मई जून लिखना पड़ेगा, या फिर कहीं से है लिखा हुआ तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख ही देता हूं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ओके कर। इससे क्या हुआ कि यहां एक ड्रॉप डाउन बन गया। कैसे बनाया मैं दोबारा बताता हूं। सिलेक्शन सिलेक्ट किया, डेटा मेनू बार पे गया, डेटा वैलिडेशन, यहां से लिस्ट को लिया और यहां पे हमने अपनी जितने भी लिस्ट थे वो टाइप कर दिए, सिंपल। तो लिस्ट आ गई। अब मैं चाहता हूं जनवरी सिलेक्ट करूं तो यहां पे जनवरी का पूरा डेटा आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, जैसे कि ईएमपी कोड, नेम और सिटी, या कुछ और देना दे दीजिए। अब यहां पे मुझे डेट चाहिए, तो यहां 1 जनवरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 जनवरी। कैसे करें, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ जैन है ना यहाँ पे, और कुछ नेम मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देता हूं। और यहां पे मैंने किया इक्वल 1 इन्वर्टर कोमा के अंदर 1 और दो टेक्स्ट को आपस में कॉन्केट करने के लिए %, यूज करते हैं। %, अगर मैंने इसको जैन को सिलेक्ट किया, एंटर पड़ा, देखिए 1-जैन आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ईयर आए यहां पे, तो अगेन मैंने %, किया और डैश 2026 कर। तो क्या आ गया, जैन 2026। क्या आ गया सर, जैन 2026। समझे। बट ये जो आया वो टेक्स्ट में आया, तो इसको ब्रैकेट में रख के इसके ऊपर जो है हम क्या कर देंगे, +0 कर देंगे, तो ये डेट बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। इसके ऊपर कंट्रोल-shift# कीजिए, डेट आ जाएगा। समझे। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, इन्वर्टर कॉमा में 1- लिखा, कॉन्केट लिया, जैन को लिया, फिर कॉन्केट किया और -2016 कर दिया। अब ये नंबर डेट फॉर्मेट में हो जाए, इसमें जस्ट +0 कर दिया। मतलब कि अगर आप एक्सेल के किसी सेल में अगर कोई के इन्वर्टर कॉमा में डाल के या फिर कोटेशन मार्क में इस तरह के नंबर जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख रखा है, या डेट आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख रखा है, तो दूसरे सेल पे अगर इसको कन्वर्ट करना है डेट में, तो जस्ट इसके ऊपर +0 कर दीजिए, एक कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही सेम चीज मैंने यहां इंप्लीमेंट किया। इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? सिंपल फॉर्मूला है सर। सर मैं यहां पे जैन सिलेक्ट करूं तो यहां पे 1 जन आना चाहिए। अगर मैं फैब सिलेक्ट करूं तो 1 फैब, मार्च करूं तो मार्च, अप्रैल करूं तो अप्रैल, बस यही है। जी हाँ, स्टार्ट डेट दिखाएगा। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें चाहिए। मुझे इस महीने का लास्ट डेट पता करना है कि लास्ट डेट क्या होता है। ठीक है ना।
तो उसके लिए एक्सेल के अंदर फॉर्मूला होता है ईओ मंथ, फुल फॉर्म एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ। कुछ नहीं करना है इसमें, डेट डाल सेलेक्ट करके कॉमा 0 कर दिया, तो कॉमा 0 करते ही इसने इस डेट, इस मंथ का जो मंथ सिलेक्टेड होगा उसका लास्ट डेट दिखाएगा। जैसे 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है सर, अप्रैल, मई, जून, तो हर महीने का स्टार्ट और एंड दे देगा। स्टार्ट और एंड हर मंथ का अलग अलग होता है ना, फिक्स तो होता नहीं है। स्टार्टिंग तो फिक्स है तो हमने यहां कॉन्केट कर लिया, एंड तो फिक्स नहीं है इसलिए हमने ईओ मंथ का फॉर्मूला। लेकिन मुझे इसमें से 28 फरवरी है तो मुझे 28 चाहिए, क्या चाहिए, 28 चाहिए। तो 28 के लिए मैंने यहां पे डे का फॉर्मूला लगाया। डे फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी डेट में से उसका डे को अलग करता है, जो कि यहां 28 अलग कर दिया। तो तीनों फॉर्मूले का सार समझ में आया। सबसे पहले मैंने मंथ का फर्स्ट डेट बनाया, इस मंथ के फर्स्ट डेट से मैंने यहां पे ईओ मंथ लगाया, जिससे इस महीने का लास्ट डेट पता चल गया, और लास्ट डेट से हमने डे फॉर्मूला से डे अलग कर लिया, तो पता चल गया कि टोटल डेज है कितना। अब ये क्यों पता किया, इसके पीछे का रीजन समझिए। बेसिकली मुझे मान लीजिए सीक्वेंस बनाना है, 1 2 3 3 4 5 6 इस तरह से बनाना, लेकिन मैं यहां लिखना चाहता हूं कि मुझे सीक्वेंस बनाना कितना है, तो मैंने बोला 5 बनाना। यहां पे 5 लिखा तो यहां पे 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक बन के आना चाहिए। कैसे होगा, तो इसके लिए एक्सेल के अंदर में एक फॉर्मूला होता है सीक्वेंस का। सीक्वेंस कितने रो में बनाना है या कितने कॉलम में बनाना है। तो अगर डेटा आपको टॉप टू बॉटम चाहिए तो 5 को रो में डालिए, कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम में डालिए। तो मैं यहां पे रो 1 दे दिया एंड कॉलम 5 कर दिया, और मैंने बोला कि स्टार्ट 1 से होगा, एक एक का गैप होगा। एंटर मारा, देखिए कॉलम वाइज आ गया सर। अगर मैं रो वाइज करता तो क्या होता, तो यहां पे हमने सीक्वेंस डाला, कितना रो चाहिए, तो 5 रो चाहिए, एक ही कॉलम में चाहिए, और एक से स्टार्ट कीजिए और स्टेप एक एक का स्टेप कीजिए। आ गया सर नंबर। तो ये चीज मैंने सीक्वेंस फॉर्मूला के लिए किया, क्योंकि मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला सीक्वेंस का। किसका, सीक्वेंस। सीक्वेंस फॉर्मूला में मुझे रो वाइज नहीं चाहिए तो रो एक ही कर दिया, कॉलम वाइज चाहिए। पर कितने कॉलम चाहिए, तो मैंने 28 - 1 किया। 28 - 1 क्यों किया, क्योंकि एक ऑलरेडी में बना चुका हूं डेट। और स्टार्ट कहां से होना चाहिए, तो हमने बोला कि 1 तारीख से होना चाहिए, और एक एक का स्टेप चाहिए। जैसे एंटर प्रेस करेंगे और इसको कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए, आप देखिए, ये देखिए ये गड़बड़ हो गई। स्टार्ट जो है माइनस, इसमें +1 करना होगा ना, 2 तारीख से स्टार्ट करना, हमने एक ही तारीख डाल दिया ना इसलिए। तो 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ, और ये आपका कहां तक गया, 28 फरवरी तक। मैं ये फॉर्मूले को एक बार और लिखता हूं, इक्वल सीक्वेंस, कितने रो चाहिए, 1 चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, तो हमने बोला 28 - 1, 28 - 1। स्टार्ट कहां से होना चाहिए, तो सेकेंड फैब से। कैसे पता चलेगा, तो फर्स्ट फैब ए है, इस पे +1 कर दीजिए, सेकेंड फैब आ गया। अब आता है स्टेप, यहां पे स्टेप डाल दिए 1, एक एक का गैप होना चाहिए, सॉरी एक एक का गैप। तो आप देख सकते हैं कि यहां 28 फरवरी तक आ गया। अब कल के डेट में मैं यहां पे अगर मार्च करता हूं तो मार्च में 31 दिन होते हैं, तो ये देखिए 31 तक का आ गया। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर संडे मंडे ट्यूसडे चाहिए, तो इक्वल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इसके ऊपर कस्टम फॉर्मेटिंग कीजिएगा। और कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने नंबर में डाल दिया 1 2 3 बार DD, तो देखिए जैन 5 मार्च आया। लेकिन ये तो दिख रहा है ना, मुझे एक्चुअल में चाहिए संडे मंडे, तो यहां पे हमने कर दिया टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार DD कर। सेम कस्टम फॉर्मेटिंग हम टेक्स्ट फंक्शन में यूज करेंगे। सिंपल सिंपल फॉर्मूले बता रहा हूं, कोई बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है। और यहां पे एंटर प्रेस किए,
अब प्रॉब्लम ये है कि जितना ये जाए उतना मुझे चाहिए, तो मैंने D7 को लिया और इसके आगे हैश लगा दिया, तो ये डायनेमिक एरे के फॉर्मेट में वर्क कर नहीं। अच्छा, वो टॉप टू बॉटम ही चलता है, ए यहाँ पे चलेगा, ए है ना, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करके हैश दिया तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, और कॉमा डी तिवारी, तो ये एरे से लिंक हो गया। तो जैसे कम ज्यादा होगा अपने आप तो कम कर देगा। अब इसको मैं सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर लेता हूं। अब इनको फॉर्मेट मुझे करना है, लेकिन जितना डेटा है ना उतने में ही बॉर्डर लगना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स, और यहां पे यूज करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड कोई कंडीशन है नहीं, इसलिए फिर मैंने यहां पे सिलेक्ट किया कि अगर एक ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0, और इसमें हम डी के आगे का डॉलर साइन हटा देते हैं, 6 क्योंकि फिक्स है तो रहने देते हैं, और फॉर्मेट सेल पे आते हैं और यहां से हम इसकी फॉर्मेटिंग फिल करने देते हैं। बॉर्डर पे बॉर्डर दे दिया एंड ओके, एंड इसका फिल कलर करना चाहे तो भी कर सकते हैं कि फिल कलर नहीं कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे इसको फॉर्मेट प्रिंटर लेके नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो जनवरी फरवरी मार्च आ रहा है ना, इसको और छोटा करने के लिए राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और इस पे मैं 3 बार डी डी डी, हाँ निस्ता जी बोलिए। नहीं नहीं, क्या बोला आपने, दो बताएंगे। हम्म, फॉर्मूला यूज करने के पीछे का रीजन था, कहाँ कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये बढ़ता घटता है ना। जैसे कि अगर मैं फरवरी बात करूं तो फरवरी में तो 28 ही दिन है ना, तो अगर मैं मैनुअल लगाऊंगा तो 28 दिन तक लगाऊंगा, तो फिर 2 दिन का तो दिखेगा नहीं यहाँ पे। और मैं पहले से अगर लगा दिया 3 दिन लगा दिया तो यहाँ पे फरवरी में आपको एक्स्ट्रा कलर दिखेगा, फॉर्मेटिंग दिखेगा कुछ इस तरह से, एक्स्ट्रा ब्लैंक दिखेगा, तो अच्छा ही लगेगा ना। तो इसलिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू गया ताकि मैं डेटा के साथ ये बढ़ता घटता रहे, डेटा बढ़े तो बढ़ जाए, डेटा घटे तो घट जाए। तो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा जनवरी तो जनवरी का आ गया, फरवरी सिलेक्ट करूंगा तो फरवरी का, मार्च सिलेक्ट करूंगा तो मार्च का, अप्रैल सिलेक्ट करूंगा तो अप्रैल का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी चाहता हूं कि जो सैटरडे संडे है, कोई छुट्टी का दिन होता है ना, वो कलर, तो अब ऊपर नहीं करना, मुझे कलर नीचे करना है, तो यहां पे कर्सर रखेंगे। और जब भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करें, एंटायर डेटा को नहीं। न्यू सेल्स में आए, और अब यहां पे मुझे 2 कंडीशन चाहिए, या तो सैटरडे होना चाहिए, नहीं तो संडे होना चाहिए। तो यहां तो 2 कंडीशन दे नहीं सकते, तो यहां पे एक और फॉर्मूला लेंगे, और फॉर्मूला क्या करता है कि मल्टीपल कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है। अगर सारे कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू देता है। ठीक है, सो मैंने यहां पे इसको सिलेक्ट किया और बोला क्या ए इक्वल टू सैटरडे है, इन्वर्टर कोमा, फिर यहां पे कॉमा, अगेन मैंने इसी को सिलेक्ट किया और बोला क्या ये संडे है, 2 कंडीशंस लगाया। अब इसमें जो डी के आगे का डॉलर है हटा देता हूं, 6 के आगे का रहने देता हूं। फिर यहां पे फॉर्मेट में जाके इसकी बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं येलो, देन ओके, और फिर फॉर्मेट पेंटर लिया और जितना एरिया है उतने एरिया में मैंने इसको कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहां पे जनवरी सिलेक्ट करूंगा, फरवरी सिलेक्ट करूंगा, तो फरवरी से रिलेटेड डेटा जो है वो दिखेगा। अगर मैं यहां पे मार्च किया तो मार्च से बढ़ जाएगा, अप्रैल में फिर घट जाएगा। ठीक है सर, मई, जून, तो ये होता है डायनेमिक।
तो इसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया, कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया, और इसमें हमने कुछ फॉर्मूले यूज किए, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है ना, इसलिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया है। तो अब ये चीज तभी आपको समझ में आएगी जब आप खुद बनाएंगे। फिर भी एक बार दोबारा हम आपको बता देते हैं कैसे किया मैंने। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के जरिए लिस्ट तैयार किया। कैसे? तो डेटा मेनू बार के अंदर गए, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे सारे लिस्ट को कॉमा के साथ टाइप कर दिया, यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करके। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट के फॉर्मूले के जरिए 1 तारीख का डेट बनाया। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा में 1 लिया, n% और B3 लिया। B3 कौन सा? ए रहा। तो n% एक ज्वाइंट की तरह, ग्लू की तरह काम करता है, जिससे 1 और जैन आपस में चिपक के और फिर डैश 2026 आपस में ज्वाइंट होके एक डेट बनाया। +0 क्यों डाला? क्योंकि जब हम n% यूज किए, टेक्स्ट यूज किए, तो एक डेट नहीं रहा। क्या रहा? तो एक टेक्स्ट रहा। तो टेक्स्ट जो है डेट बन जाए, इसके लिए हमने यहां पे क्या किया? +0 कर दिया। अब यहां पे डेट, पहला डेट मिल गया। अब मैंने यहां पे गया और EO मंथ फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, एंड ऑफ मंथ। हमने अपना डेट लिया, जो D7 जो मैंने बनाया है वो लिया, और 0 ले लिया, मतलब सेम मंथ, इसी महीने का। तो इसी महीने का लास्ट डेट आपको निकाल के दे दिया। क्या दे दिया? इसी महीने का लास्ट डेट। लेकिन मुझे नंबर ऑफ डेज चाहिए कि 31 दिन 30 दिन हो, तो उसके लिए वापस हमने डे का फॉर्मूला लगाया। डे का काम होता है किसी भी डेट से नंबर ऑफ डेज को अलग करना। उसके बाद यहां हम आए, यहां पे एक सीक्वेंस का फॉर्मूला। सीक्वेंस के फॉर्मूला में हमने बोला कि क्योंकि मुझे कॉलम वाइज चाहिए, इसलिए रो वाले सेक्शन में मैंने 1 डाल दिया, और कॉलम वाले सेक्शन में मैंने बोला कि 31 में डे का रिजल्ट -1 इसलिए किया क्योंकि एक दिन पहले बना चुके हैं। उसके बाद यहां पे बात यह आई कि कहां से स्टार्ट, कहां से करना है। तो जो एक डेट है D7, 1 तारीख, उसमें हमने फर्स्ट जो डेट है उसमें हमने +1 कर दिया, मुझे यहां से। देन स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, वरना आप डाल भी सकते हैं, स्टेप हमने 1 डाल दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जितने दिन यहां जितने नंबर्स होंगे, नंबर्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ लास्ट डेट, तो जितने नंबर्स मतलब नंबर ऑफ डेज होंगे, उतना डेट वो यहां पे सिक्वेंसली एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे निकाल दे। अब इस पे मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 5 दिखे, तो इसके लिए हमने कस्टम फॉर्मेट में यहां 2 बार DD कर दिया। तो एक्चुअल में एक डेट है, बट कस्टम फॉर्मेटिंग की वजह से ये आपको 0 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ताकि एक पेज पे विजुअल हो। ठीक है। फिर टेक्स्ट फॉर्मूला से हमने 3 बार DD कर दिया, तो जैन फेब मार्च आ गया, और यहां पे मैंने हैश लगा दिया ताकि ये जो मल्टीपल कॉलम में जो रिजल्ट दे रहा है उससे लिंक हो जाए, और मुझे फॉर्मूला लगा के ड्रैग ना करना पड़े। अगर मैं हैश ना लगाऊं तो मैनुअली ड्रैग करना पड़ेगा। तो मैनुअली ड्रैग करने से दिक्कत क्या होगा? दिक्कत ये होगा कि फिर वो डेटा घटेगा बढ़ेगा, मतलब कि शॉर्ट होगा, कभी एक्सेस होगा, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहां पे हैश दे दिया, सिंपल सा। उसके बाद यहां हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बॉर्डर लगा दे। उसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगले लगाया, पर इस बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं और का रिजल्ट दिया कि और अगर D6 अगर सैटरडे है और D6 अगर संडे है तो कलर कर दे, अदरवाइज कलर ना करे। और यहाँ पे 6 और 5 को मैंने फ्रीज रखा ताकि एक फॉर्मेट पेंटर से नीचे पेंट करूं तो 6 7 ना बने, क्योंकि 6 हमारा फिक्स है, जिससे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई। इसके अलावा और भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं कि किसी ने अगर लीव डाला तो यहाँ पे इक्वल टू हमने बोला कि लीव डाला तो लीव का फॉर्मेट अलग होना चाहिए और रेड हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। आप और भी चीजें इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है।
सिंपल सा। क्लियर हो गया? तो ये एक फॉर्मेट हो गया जो हर महीने आप मुझे बस चेंज करना है, बनाना नहीं है। डेट वेट सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा और हम इसको कॉपी करके अपना जो अटेंडेंस फिल करना है वो फिल कर। अब ये चीज समझ में तभी आएगी जब आप इसको बनाएं। तो यहीं पे हम इसको एक बार सेव करते हैं फाइल को। पहले ये आपका आता है A6/7 9 PM यहाँ पे सेव कर और आज की रिकॉर्डिंग अपडेट कर देता हूं। ये फाइल आपको